आज हम पढ़ेंगे प्लस 2 हिंदी के कवि तुलसीदास जी के बारे में। चलिए नजर डालते हैं तुलसीदास जी के जीवन परिचय पर। तुलसीदास जी का जन्म प्यारे बच्चों बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान प्यारे बच्चों सौरव भी मानते हैं। तुलसीदास का बचपन घोर कष्ट में व्यतीत हुआ था। बालपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया था, जिस कारण जो है उनका माता पिता से विछोह हो गया था और भिक्षाटन के द्वारा अपना जीवन यापन प्यारे बच्चों करते थे। कहा जाता है कि गुरु नरहरि दास की कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। आपने प्यारे बच्चों ध्यान देना है कि उनके गुरु का नाम था नरहरि दास और उनकी पत्नी का नाम था रत्नावली, जिनसे जो है उनका विवाह हुआ था। और उनकी बातों से प्रभावित होकर जो है तुलसीदास का गृह त्याग करने की कथा प्रसिद्ध है, किंतु इसका प्राप्त प्रमाण प्यारे बच्चों नहीं मिलता है। पारिवारिक जीवन से विरक्त होने के बाद वे काशी, चित्रकूट, अयोध्या आदि तीर्थों में भ्रमण करते रहे और 1574 में अयोध्या में उन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। ठीक है, रामचरितमानस की रचना उन्होंने 1574 में अयोध्या में की थी, जिसका कुछ अंश उन्होंने प्यारे बच्चों काशी में लिखा। बाद में वे काशी में रहने लगे और वहीं पर उनका देहांत सन 1623 ईस्वी में हो गया था। और तुलसी जो है प्यारे बच्चों लोक मंगल की साधना के कवि है। उन्हें समन्वय के कवि भी कहा जाता है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपने ध्यान देना है। तुलसीदास का भाव जगत धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से बहुत व्यापक है। मानव प्रकृति और जीवन जगत संबंधी गहरी अंतर्दृष्टि और व्यापक जीवन के अनुभव के कारण ही वे रामचरितमानस में लोक जीवन के विभिन्न पक्षों का उद्घाटन करने में बेटा सफल रहे थे। मानस में उनके हृदय की विशालता और भाव प्रसार की शक्ति और मर्म स्पर्शी स्थलों की पहचान की क्षमता पूरे जो है उनके काव्य में दिखाई पड़ती है। ठीक है, तुलसी को मानस के जिन प्रसंगों की अभिव्यक्ति का अवसर प्यारे बच्चों नहीं मिला, तो उन्होंने क्या किया, कवितावली, गीतावली में व्यक्त किया। विनय पत्रिका में विनय और आत्म निवेदन के पद हैं। इस प्रकार तुलसी के काव्य में विश्वबोध और आत्मबोध का अद्वितीय समन्वय है। तुलसीदास की रचनाओं में भाव, विचार, रूप, छंद, विवेचन और भाषा की विविधता मिलती है। रामचरितमानस हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। आप ध्यान देंगे कि ये जो है हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है वो है रामचरितमानस। इसकी रचना मुख्यतः दोहा और चौपाई छंद में हुई है। और जो रामचरितमानस की भाषा है प्यारे बच्चों वो है अवधी। गीतावली, कृष्ण गीतावली तथा विनय पत्रिका पद शैली की रचनाएं हैं। ठीक है, ये जो है ये पद शैली की रचनाएं हैं तथा दोहावली स्फुट दोहा का संकलन है। कवितावली कवित और सवैया छंद में रचित उत्कृष्ट इनकी रचना है। ब्रज और अवधी दोनों ही भाषाओं पर तुलसी का असाधारण अधिकार था। ठीक है, बहुत पकड़ थी ब्रज और अवधी में। तुलसी कृत 12 कृतियां प्रामाणिक मानी जाती है, परंतु रामचरितमानस, कवितावली, गीता, विनय पत्रिका ही उनकी ख्याति का प्रमुख आधार है। ये जो हमारी पाठ्य पुस्तक है अंतराल भाग 2, इसमें जो प्रस्तुत चौपाई और दोहों को रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है। इन छंदों में राम वनगमन के पश्चात जो है भरत की मनोदशा का इसमें वर्णन किया गया है कि भरत जो है भावुक हृदय से बताते हैं कि राम का उनके प्रति अत्यधिक प्रेम भाव है। वे बचपन से ही भरत को खेल में भी सहयोग देते रहते थे और उनका मन कभी नहीं तोड़ते थे। वे कहते थे कि इस प्रेम भाव को भाग्य सहन नहीं कर सका और माता के रूप में उसने व्यवधान उपस्थित यहाँ पर कर दिया। राम के वनगमन से अन्य माताएं और अयोध्या के सभी नगरवासी अत्यंत दुखी है। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ के अगले अंश में गीतावली के 2 पद
दिए गए हैं। इसमें प्रथम पद राम के वनगमन के बाद जो है माता कौशल्या के हृदय की वेदना को प्रकट करता है, और दूसरे में जो है वह राम की वस्तुओं को देखकर जो है राम को याद करती है और दुखी हो जाती है। तो वही जो है दूसरा पद है प्यारे बच्चों, उसमें माँ कौशल्या राम के वियोग में इतनी दुखी है कि वह जो है वियोग में दुखी अश्वों को देखकर जो है राम से एक बार पुनः अयोध्यापुरी आने का निवेदन करती है। तो ये थी जीवनी प्यारे बच्चों, जीवन परिचय तुलसीदास जी का। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप जो है इसके इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स है प्यारे बच्चों वो आप याद करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है कवि की जीवनी जो है आती है। ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। धन्यवाद।